हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूकेपीएससी एग्ज़ाम पोस्टपोन के बारे में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 3 बड़े एग्ज़ामों की तिथि में परिवर्तन कर दिया गया है, यानी कि 3 एग्ज़ामों को पोस्टपोन कर दिया गया है, उनकी डेट को आगे शिफ्ट कर दिया गया है। तो 3 बड़े पेपरों को आगे शिफ्ट कर दिया गया है, तो उनकी परीक्षा तिथि में बदलाव कर दिया गया है। तो अब उनका एग्ज़ाम कब होगा और जो इन एग्ज़ामों को शिफ्ट किया गया है, इनका अन्य एग्ज़ाम, आने वाले अन्य एग्ज़ाम पर, जैसे उत्तराखंड लेक्चरर हो गया, पॉलिटेक्निक लेक्चरर हो गया, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम है वो उत्तराखंड यूके पुलिस एसआई का है। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस एसआई का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट को चेंज कर दिया गया है और उसका जो एग्ज़ाम अब आपका होगा वो 12 जनवरी 2024 को रखा गया है। ठीक है, और इस एग्ज़ाम को पहले जो आपका ये एग्ज़ाम था, ये आपका एग्ज़ाम पहले 15 दिसंबर को होना था। तो आपको अभी 1 महीने का मौका और मिल गया है। और ये एग्ज़ाम क्यों कैंसिल हुआ, मतलब क्यों पोस्टपोन्ड हुआ है, क्यों आगे इस एग्ज़ाम को शिफ्ट किया गया है, इसके बारे में भी जानेंगे, इसके पीछे क्या कारण है। और जो दूसरा एग्ज़ाम है वो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का है, फायरमैन सेकंड ऑफिसर का है। इसका जो एग्ज़ाम था वो भी 15 दिसंबर को होना था और उसका एग्ज़ाम अब जो होगा वो 9 फरवरी 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि 2 महीने आगे इसको शिफ्ट कर दिया गया है। और जो तीसरा एग्ज़ाम है वो उत्तराखंड सचिवालय एवं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो समीक्षा अधिकारी आरओ और एआरओ सहायक समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट थी, इसका जो एग्ज़ाम था, इसका एग्ज़ाम को 12 जनवरी को होना था। तो इसको 12 जनवरी को आपका उत्तराखंड एसआई का एग्ज़ाम होगा। तो अब इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 25 जनवरी 2025 को रखा गया है, इसका जो प्री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। और अच्छी बात यह है कि आपको जो एसआई की तैयारी कर रहे थे, उत्तराखंड एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनको 1 महीने का और मौका मिल गया है, तो उनकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी वालों को के लिए भी लगभग 1.5 महीने का टाइम अभी मिल चुका है, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका यहाँ पे मिलता है उनको। और ठीक है, तो ये 3 एग्ज़ाम थे, ये 3 बड़े एग्ज़ाम थे उत्तराखंड के। इनकी इनका जो एग्ज़ाम है इसको पोस्टपोन करके इनकी डेट को आगे रखा गया है। ठीक है, तो अब जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है कि क्यों उत्तराखंड एसआई का जो एग्ज़ाम है, उत्तराखंड का एसआई का जो एग्ज़ाम है उसको आगे शिफ्ट कर दिया गया है, यानी उसको आगे क्यों पोस्टपोन किया है। तो उसके बारे में एक अपडेट आई है अभी, तो जानते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड पुलिस एसआई का एग्ज़ाम है, उत्तराखंड पुलिस एसआई का जो एग्ज़ाम था, इसकी डेट को, इसका जो विज्ञापन था, ये इसका विज्ञापन को रिन्यू किया गया था, यानी कि इसका विज्ञापन पुनः प्रकाशन किया गया था। और इसमें जो डीएफएफ थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो आश्रित हैं, जो डीएफएफ थे और उनके जो आश्रित थे, उनके लिए कुछ पद आरक्षित किए गए थे। और अगर उन्होंने फिज़िकल पास किया है, अगर उन्होंने इसमें फ़िज़िकल पास किया है, तो उनके लिए ऑनलाइन लिंक ओपन हो चुका है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो वो अपनी आरक्षण की श्रेणी में इस फॉर्म को भरेंगे, तब जाके उनको क्या मिलेगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि जिसके अंतर्गत पूर्व सैनिक ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20 फरवरी 2024 को आमंत्रित किए गए थे। प्रश्नगत परीक्षा हेतु पुनः दिनांक 2 जुलाई 2024 को श्रेणी और उपश्रेणी में परिवर्तन के संबंध में संशोधित विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया था। तो 2 जुलाई 2024 को संशोधित विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो आश्रित थे, जो डीएफएफ थे और जो एक्स सर्विसमैन थे, तो उनके लिए पद आरक्षित किए गए थे। इसके लिए अगर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन में शारीरिक नापजोक और दक्षता परीक्षा का परीक्षा परिणाम 19 जनवरी 2024 को घोषित किया जा चुका था, अगर जो इसमें क्वालिफाई हो चुके हैं और वो डीएफएफ से बिलोंग करते हैं या फिर वो एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनके लिए यूकेपीएससी के द्वारा 5 दिसंबर 2024 से और 10 दिसंबर 2024 तक एक बार पुनः करेक्शन विंडो की लिंक ओपन हो चुका है। उनके लिए करेक्शन विंडो का लिंक ओपन किया गया है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी में फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अपनी कैटेगरी में वो फॉर्म को भर सकते हैं। तो उनकी कैटेगरी में जितने भी पद होंगे, तो उनकी जो मेरिट बनेगी वो उन्हीं की अपने रिजर्वेशन के हिसाब से बनेगी उनकी मेरिट। ठीक है, तो उनकी मेरिट वहाँ पे बनेगी अपने
कैटेगरी के हिसाब से। तो 5 तारीख से और 10 तारीख यानी कि आपके पास 5 दिन का टाइम है, 5 दिन का आपके पास टाइम है, तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। तो यही कारण था कि जो उत्तराखंड जो SI का एग्ज़ाम है, इसको क्या किया था, पोस्टपोन किया गया है। और अब जो आपका जो ये एग्ज़ाम होगा वो 12 जनवरी को निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो अगर आप DFF से हैं, DFF का आपके पास सर्टिफिकेट है, और या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, या अपने फॉर्म में आपको करेक्शन करना है। ठीक है, तो तब आपको क्या मिलेगा, उसका अपनी कैटेगरी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक और एग्ज़ाम है जिसको पोस्टपोन किया गया है, उसको तो पूरा कैंसिल ही कर दिया गया है। उसके बारे में देखते हैं। ये 7 नवंबर 2024 का जो एग्ज़ाम कैलेंडर था UKPSC का, उसमें जो पहला एग्ज़ाम था, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रधानाचार्य की जो भर्ती आई थी, प्रधानाचार्य की जो वैकेंसी आई थी राजकीय इंटर कॉलेजों में, GIC इंटर कॉलेज में, तो उसकी जो वैकेंसी थी उस पे क्या हो रहा था कि पेपर कंडक्ट कराया जा रहा था। तो कई लोग उसमें पेपर के उस पक्ष में थे, पेपर कराने के पक्ष में थे, और कई लोग उसमें विभागीय उसके माध्यम से, प्रमोशन के माध्यम से उन पदों, प्रधानाचार्य के पदों को भरने के पक्ष में थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर क्या किया गया है, इस भर्ती को ही कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि जो इसकी एग्ज़ाम डेट थी उसको क्या कर दिया, अग्रेतर आदेश तक उसको स्थगित कर दिया गया है, उसको रोक दिया है, उसको स्थगित कर दिया गया है। तो अब जो भी इस पर फैसला आएगा, पेपर होना है या फिर प्रमोशन के द्वारा ये प्रधानाचार्य के पद भरे जाएंगे, उस पर जब भी कोई डिसीजन आता है तो उसके माध्यम से आपको, वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपके एग्ज़ाम हैं इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बाकी जो उत्तराखंड SI का एग्ज़ाम था वो 15 दिसंबर को होना था, तो वो 12 जनवरी को रखा गया है। जो 12 तारीख को क्या होना था, 12 तारीख को इसका एग्ज़ाम होना था, सचिवालय समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम होना था वो होना था। तो केवल इस डेट में चेंज हुआ है, और बाकी तो जो राजकीय पॉलिटेक्निक्स का जो पेपर है वो 18-19 जनवरी को होगा ही। मेंस का एग्ज़ाम वो 18-19 जनवरी को होना ही है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आगे आने वाले जो भी आपका एग्ज़ाम है, पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम है और उत्तराखंड लेक्चरर का एग्ज़ाम है 6 अप्रैल को, तो इन पे इसका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा नहीं। हालांकि अभी तक तो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन आगे पीछे हो सकती हैं डेटें, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा रहता है कि उपरोक्त परीक्षा तिथियाँ क्या हैं, संभावित होती हैं, और परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो किसी कारणवश इनके एग्ज़ाम डेट को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी अपना करेक्शन विंडो में करेक्शन कर दीजिए, जो DFF वाले हैं और जो एक्स सर्विसमैन हैं, वो अपना करेक्शन विंडो में अपना फॉर्म में करेक्शन कर दीजिए, ताकि उनको अपनी जो कैटेगरी है वो उसका लाभ ले सकें। ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है कि इसका फ़ायदा किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो करेक्शन लिंक है वो आपको लोक सेवा आयोग की वेबसाइट, UKPSC की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।